अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। कनाडा से या इस तरह के ममालिक से स्टूडेंट्स को डिपोर्ट भी किया जाता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टडी वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, उसकी वजूहात मैंने बताई थी। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जब स्टूडेंट्स को उनके ममालिक से डिपोर्ट किया जाता है, जैसा कि हाल ही में एक इंडियन स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किया गया जब वो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सफ़र पर थी। ये क्या वजूहात बनी इसके पीछे, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा कनाडा के अंदर भी और दूसरे ममालिक के अंदर भी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है, उनकी भी कई वजूहात हैं। तो ये जो वाक़या हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया जाते हुए एक इंडियन लड़की थी। जब इसको वीज़ा ऑफिसर ने जो कुछ चंद सवालात किए जाते हैं जब आप लैंड करते हैं उस मुल्क के अंदर, तब भी अगर आप इमिग्रेट कर रहे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा, कोई कुछ क्वेश्चंस करेगा, आपसे इंटरव्यू एक छोटा सा होगा। इसी तरह स्टडी वीज़ा के लिए भी आप लैंड करते हैं तो आपसे कुछ बातचीत की जाती है। जब उस लड़की से बातचीत की गई, कुछ पूछगछ की गई, तो उसमें एक सवाल ये था कि क्या आपने पहले किसी कंट्री के लिए सफ़र किया है या वहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, कोई ऐसा सफ़र मैंने नहीं किया, ना मैंने किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया है। लेकिन उसके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था जो उसके डिपोर्ट होने की वजह बनी। पासपोर्ट पर वो स्टिकर क्या था, अगर आप कनाडा या किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, ख़ुसूसन कनाडा के लिए, जैसा कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक स्टिकर है जिस पर बार कोड है। तो अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं या सफ़र करते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टिकर लगाया जाता है जो उस लड़की के पासपोर्ट के ऊपर मौजूद था। जब कंप्यूटर के ज़रिए, आजकल आपको मालूम है टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, उसका डाटा चेक किया गया, उसकी हिस्ट्री चेक की गई, तो मालूम हुआ कि उस स्टूडेंट ने कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया था। जब मज़ीद स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछा गया, मालूमात ली गई, पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैंने कनाडा का स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो रिजेक्ट हुआ था। लेकिन उस स्टूडेंट के जो कंसल्टेंट था या उसने जो फॉर्म फिल किया था उसके अंदर ऐसी कोई डिटेल उनने नहीं बताई थी, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था पहले, जिसकी बिना पर, जिसको बेस बनाकर वीज़ा ऑफिसर ने उस लड़की का वीज़ा वहीं पर कैंसिल किया, उसको डिपोर्ट किया। तो ये बताने की एक मेन रीज़न, एक बड़ी वजह ये है कि जो लोग कनाडा के वीज़ा के लिए या इन ममालिक का वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो ये बात जहन में रखें कि यहाँ पर झूठ को बड़ा सीरियसली लिया जाता है, बड़ा उसको बुरा समझा जाता है। अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे, अगर आप किसी से गलत बयानी करेंगे, तो वो आपके लिए बड़ा नेगेटिव जाएगा, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि आपका पैसा लगा होता है, आपका टाइम लगा होता है, और अगर आप उनसे कोई ऐसी चीज़ छुपाएंगे या कोशिश करेंगे कि आप छुपाने के बाद बच जाएंगे, तो हो सकता है कई केसेस में अगर आपकी किस्मत हो तो बच जाएं। लेकिन ये बड़ा रिस्की काम है, इसके पीछे बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। आप को बड़े बड़े तरीके से चेक किया जाता है। आजकल कंप्यूटराइज्ड दौर है, कंप्यूटर के थ्रू आपका मुकम्मल डाटा, मुकम्मल तफसीलात आपकी चेक की जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो कंसल्टेंट्स के थ्रू या ख़ुद भी अप्लाई करते हैं और किसी छोटी सी वजह से या छोटी सी चीज़ को अपने फॉर्म के अंदर ना लिखने की वजह से या कंसल्टेंट के कहने पर कि कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, तो उनके लिए कि आप कोई ऐसी चीज़ छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आपने कभी किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया है तो आप ज़रूर बताएं। अगर उनको पता चल जाता है, मालूम हो जाता है, तो आपका भी ये हाल हो सकता है। इसलिए इन ममालिक के अंदर अगर आप ने कोई ऐसा आपसे काम हो भी जाता है तो आप सच उनको बोलें, सच उनको बताएं, तो उसका रिगार्ड किया जाता है। हो सकता है आपको उसकी भी कुछ पनिशमेंट हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं होगी जिससे आपको कोई लाइफ के अंदर बड़ा इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है या झूठ बोला है, तो उसकी आपको भारी कीमत चुकाना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर झूठ को बड़ा ही सीरियसली, जैसा कि मैंने कहा, लिया जाता है, बड़ा बुरा समझा जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल करें, जो आना चाहते हैं, कनाडा आना चाहते हैं या किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों का ख्याल करें कि देखने में ये छोटी चीज़ें लगती हैं, अगर आप उनसे कुछ छुपाते हैं या नहीं बताते या ज़रूरी नहीं समझते उसको बताना, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है ताकि आप किसी बड़े मसले से बच सकें।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें इसको। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।